1 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले में हमको प्रूव करना है ए बी डी वाला ट्रायंगल बराबर है बी ए सी के। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए डी बराबर दे रखा है बी सी के, ये हो जाएगी साइड। उसके बाद ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा एंगल डी ए बी इज इक्वल टू ए बी सी एंगल सी बी ए या ए बी सी, एंगल कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी जो आप लिखना चाहते हैं एंगल। उसके बाद कॉमन एक साइड जो है वो साइड है जो दोनों ट्रायंगल में आ रही है। देखिए ए बी इज अ कॉमन साइड, ए बी बराबर ए बी, ये हो जाएगी कॉमन साइड। एक सर ए बिगाड़ो में तो सी, एक सी बिगाड़ो सर, दूसरी भी लाइन में सी बिगाड़ो, सी एंगल है वो नहीं, चार लेंगे। अच्छा ठीक 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 ठीक, एंगल सी बी ए। तो ये ट्रायंगल ए बी डी वाला कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ए सी के सास के नियम से। अब हम इसको बहु के नियम से प्रूव करेंगे। अब बी डी बता रहा है ए सी के बराबर है, बी डी है ए सी के बराबर। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो इसका मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो बी डी बराबर ए सी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी के लिए पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट यानी ओवरलैप कराना जरूरी है, तभी वो सीपीसीटी वहां अप्लाई होगा। लास्ट में ए बी डी वाला एंगल प्रूव करना है। बी ए सी के बारे में ये वाले एंगल को ए बी डी, ये वाले एंगल को इसके बराबर प्रूव करना है। जब ये लाइन जो है इस एंगल को बीचों बीच से काट रही है और ये लाइन इस एंगल को बीचों बीच से काट रही है, तो ये जो एंगल बता रखा है ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी, ये भी हो जाएगा सी पी सी टी से। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये हमें प्रूव करना है कि जो सीधी वाली लाइन है ए बी वाली लाइन को बाइसेक्ट करती है यानी बीचों बीच से काटती है। हमें यहाँ पर दे रखा है एंगल बी बराबर या बी सी बराबर डी ए, ये हमारी हो जाएगी साइड। उसके बाद बीच में आएगा एंगल, वो एंगल जो आ जाएगा राइट एंगल वाला वो हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये है एंगल। उसके बाद कुछ और हो जाएगा, ये ए एस से होगा। हाँ ए एस नियम है कि नहीं है? ए एस है ना? हाँ। तो एंगल हो जाएगा और एंगल ओ हो जाएगा एंगल ओ के बराबर एंगल। तो ये हो जाएगा ए एस रूल से दो ट्रायंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। इसका मतलब ट्रायंगल DAO is congruent to triangle BCO। अब हमको पूछा गया है CE bisects AB, इसका मतलब जो OD है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये इसके बराबर है, तो OD किसके बराबर हो जाएगा? OC के बराबर। इससे साफ पता चलता है कि जो CD वाली लाइन है वो बाइसेक्ट करती है AB को। AB को बाइसेक्ट करेगी तभी तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है तो ये अपने आप इसके बराबर। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करना है ए बी सी वाला ट्रायंगल है ए डी सी के बराबर। इस केस में ये इसके पैरेलल है तो ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के, ये पैरेलल लाइंस है तो ये हो जाएगा साइड आपका। उसके बाद ये देखिए ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल, तो एंगल DAC बराबर एंगल BCA, एंगल BCA, एंगल BCA, ये हो जाएगा एंगल। उसके बाद ये साइड, ये एंगल और ये साइड कॉमन आ रही है, AC बराबर AC, कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो SAS नियम से, सास के नियम से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA के।
अगर इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 9 ट्रायंगल का देखिए प्लेलिस्ट, उसमें ट्रायंगल का बेसिक बता रखा है, इंट्रोडक्शन बताया है, प्रॉपर्टीज बताई है, वहां से आप प्रॉपर्टीज थ्योरम को समझिए, चैप्टर आपको समझ में आने लग जाएगा, ये मेरा वादा है। अगर हटाना है मैथ्स का फेयर तो दबाइए सब्सक्राइब वाला गेयर। थैंक यू।